देखो, अब जो टॉपिक है तुम्हारा क्या है, ओम्स लॉ है, यानी कि ओम के नियम का प्रूफ करना। अब ओम के नियम का जो प्रूफ है वो 10th क्लास में आपने पढ़ा था, वो प्रूफ अलग था, ये प्रूफ अलग है। इट मीन्स ओम के नियम का सत्यापन करना किसकी हेल्प से, अनुगमन वेग की सहायता से। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टू प्रूफ दैट ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसे भी आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा तुम्हारे पास। तो अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम का सत्यापन करना। अब इससे पहले तुम्हें कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, जैसे कि ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था I के। हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो V इक्वल टू क्या आता था यहाँ पे, कॉन्स्टेंट R इक्वल टू में I, और R क्या था यहाँ पे, एक नियतांक, यानी कि R बराबर V अपॉन I भी बोल सकते थे। इट मीन्स अगर किसी चालक को दिया गया विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक आता है जिसे हम प्रतिरोध R कहते थे। ठीक है, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। ठीक है, अदरवाइज ये भी बोल देते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। ये 10th क्लास में आपने पढ़ा था। ओम्स लॉ तो आप पे आता ही है, मैंने तुम्हें बता भी दिया, इतना ज्यादा टफ नहीं है। ओम्स लॉ ये होता है कि R बराबर V अपॉन I। सही है, अब हमें इसे प्रूफ करके लाना कि R बराबर V अपॉन I जो है, या V अपॉन I इक्वल टू क्या प्रूफ कर देंगे हम, R ला के दिखा देंगे, यानी कि हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। सही है, अब इससे पहले आपको श्रांतिकाल समझना है। अब श्रांतिकाल क्या होता है, टो होता है, काल का मतलब समय, एक तो होती है शांति और एक होती है श्रांति। अब ये जो श्रांति काल है ये क्या होता है, देखो श्रांति काल क्या होता है, आपको पता था एक इसमें क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते थे चालक में, क्या थे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम चालक की बात करें तो चालक में थे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, ऐसे थे। अब जैसे ही इनमें बैटरी लगाई, जैसे ही इसमें बैटरी आपने लगाई थी तो इनकी दिशा क्या हो गई थी, सभी की एक डायरेक्शन में हो गई थी, यानी कि अनुगमन वेग हो गया था। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये मुक्त है, तुम्हारी भाषा में कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, तो टक्कर मारेगा नहीं मारेगा, आपस में टक्कर लगेगी नहीं लगेगी। तो सेम यही होता है जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, लेट्स सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, इन दोनों की क्रमागत दो टक्करों, क्रमागत समझते हो, लगातार, कि एक बार टक्कर लगी आपस में, ये आगे पीछे भी लग सकती है ऐसे भी, कि पीछे से टक्कर मारी इसने इसमें। सही है, किन्हीं दो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांतिकाल तो कहते हैं। ठेठ भाषा में दोबारा समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक और एक इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, दोनों की टक्कर लगी। और टक्कर क्रमागत का मतलब समझते हो, पहले टक्कर लगी, जैसे आपने देखा होगा बाइक पे जा रहे हो या कार चला रखी, दो कार, एक बार टक्कर लगी हल्की सी, फिर दोबारा लग गई, तो फिर वो देखिए अभी चलने वाला तो क्या कर रहा भाई। तो सेम उसके बीच का जो टाइम है, पहले टक्कर लगी फिर दोबारा टक्कर लगी, जो उसके बीच का समय है उसे बोलते हैं श्रांतिकाल टो। सही है, शांति नहीं श्रांति काल। ठीक है, तो श्रांतिकाल टो बोलते हैं, उसका फॉर्मूला था टो इक्वल टू 2m अपॉन में रो ई स्क्वायर अपॉन में n। यानी कि जो 2 है वो कांस्टेंट है, m क्या होता है हमारे पास, मास, और रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, कल पढ़ा दिया, e क्या है, बेसिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10 के 19 कूलम। इसका प्रूफ हट गया तुम्हारे इससे। जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां से आप रो की वैल्यू भी निकाल सकते हो, रो को इधर ले जाइए, इसको बटे में ले आइए, तो ये भी बन जाएगा। सही है, ये चीजें समझ में आ गई। अब ओम्स लॉ प्रूफ करते हैं बस हम। और देखो इस पूरे चैप्टर में केवल मैंने अभी तक एक ही डायग्राम बनाया और वो ही बनता रहेगा, इसकी खास बात ये है, एक ही डायग्राम है और वो ही बनता रहेगा हर बार। क्या डायग्राम है, हमने क्या ले लिया था, एक चालक लिया, आपने पुट कर लिया था कि एक चालक तार है आपके पास, ये काफी बड़ा इसलिए बना है जिससे समझने में आसानी रही। एल लेंथ थी इसकी, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था, ए। सही है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था, ए। अगर हमने इसमें बैटरी लगा दी थी, इट मींस ये प्लस और ये माइनस, बैटरी द्वारा विभवांतर आरोपित कर दिया था, तो ये सिरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें एकांक, जो एकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, स्मॉल एन, और इलेक्ट्रॉन जो थे उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई थी आपके पास, इस टाइप से, सारे इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कैसे चार्ज होता है, निगेटिव।
वो किसकी ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। ठीक है, समझ में आई क्या बात है, सही है। अब हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, देखो क्या करना प्रूफ, ओम के नियम का सत्यापन करना अनुगमन वेग की सहायता से। तो देखो, माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो, सही है, हमें प्रूफ क्या करके लाना, V/I इक्वल टू R, यही तो प्रूफ करके लाना। दिमाग में पहले सेट करो कि V/I इक्वल टू R। देखो कंसंट्रेट यही रखना वरना समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। तो V/I इक्वल टू R, देखो यहां पर तो हम जानते हैं कि अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध कितना था भाई, कल ही प्रूफ करा हमने, I इक्वल टू NEAVD, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I ने हमारा काम कर दिया, ठीक है, I हमारे पास आ गया। अब जितना भी सब कुछ करेंगे हम V निकालने के लिए करेंगे बस, और V निकालने के लिए देखो कितना सारा कुछ हमें करना पड़ेगा। 10th की तरह नहीं सिंपल ऐसे ही हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट करो प्रूफ हो जाएगा, नहीं। I तो हो गया, I इक्वल टू NEAVD, सही है। फिर अब हमें क्या लेना, बट, परंतु, क्या लेना, परंतु। अब यहां विद्युत क्षेत्र लगा है तो विद्युत क्षेत्र लगा तो बल होगा, जरूर बल होगा, नहीं होगा, परंतु विद्युत क्षेत्र के कारण बल, और वो क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू में E, पढ़ रखा आपने, Q इक्वल टू F इक्वल टू Q इंटू E, आपने पढ़ रखा कि E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q। तो यहां से क्या बन जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू में E। फॉर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q को क्या लिखते हैं हम, E। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखते हैं, Q को क्या लिखते हैं हम, E। तो ये बन गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक और बल का फॉर्मूला होता है, बल का फॉर्मूला एक और होता है, और वो क्या होता है, बल F इक्वल टू M में, देख रखा आपने, F इक्वल टू M में, इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर थर्ड, दोनों की कंपेयर कर दो, क्या बनेगा भाई हमारे पास, E इंटू E इक्वल टू M A। यहां तक क्लियर, या हम इसे अपोजिट लिख सकते थे क्या, कि M A इक्वल टू E इंटू में कैपिटल E। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, सही है। फिर इसके बाद तो M A इक्वल टू E इंटू हो गया। अब हमने यहां कंपेयर कर दिया, आप A की वैल्यू निकाल लें, A की वैल्यू आ गई हमारे पास E कैपिटल E अपून में M। यहां तक क्लियर, सही है। एक चीज, हमारे पास यहां विभवांतर भी लगा हुआ, L भी लगा हुआ, तो एक ऐसा फॉर्मूला जो E भी हो, V भी हो, L भी हो, कौन सा फॉर्मूला होता है, E इक्वल टू V अपॉन L, यानी कि जैसे हमने V अपॉन X भी पढ़ा था, तो V अपॉन में L यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा A इक्वल टू E कैपिटल E अपोन में M, और E की जगह क्या बन जाएगा यहाँ पे, V अपोन में L। बताओ भाई यहां तक सही है, यहां तक इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ में आया हो तो आगे चलते हैं, क्लियर है, यहां तक कुछ नहीं गया, दोबारा समझ लो। हमें क्या लाना, V अपॉन I इक्वल टू R लाना। I हमारे पास पता होता है कि अनुगमन वेग का धारा में संबंध, कल ही प्रूफ करा हमने, I इक्वल टू NEAVD, पहली इक्वेशन होगी। अब विद्युत क्षेत्र लग रहा है तो यार जाहिर सी बात है एक बल लगेगा, और बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू Q इंटू में E। इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या रख दिया, E रख दिया, तो F इक्वल टू E इंटू में कैपिटल E। फिर बल दूसरा भी होता है F इक्वल टू M में, क्योंकि एसिलेशन भी होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट करें तो एसिलेशन तो होगा, त्वरण तो होगा, तो ये भी F के इक्वल, ये भी F के इक्वल हो गया, दोनों क्या कर दी, तुलना कर दी, यहां से एक ही वैल्यू निकल ली, E कैपिटल E अपोन में M। E की वैल्यू होती है V अपोन L, तो यहाँ बन गया E V अपोन में M इंटू L। यहां तक क्लियर, तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई बस यहां तक, सही है। अब हम चलते हैं कहां पे, श्रांति काल पे।
श्रांति काल का यूज करना पड़ेगा। देखो जब तक हमने बैटरी नहीं लगाई थी, जब तक हमने इसकी बैटरी नहीं लगाई थी, तो जो औसत वेग था, कोई इसका वेग था, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे नहीं, मुक्त थे, क्या पढ़ाई चल रही थी नहीं। जो मैंने तुम्हें बताया था अनुगमन वेग का मतलब, जब लोग बैटरी नहीं लगाई थी इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे थे, बस इधर उधर वैसे ही घूम रहे थे। इट मींस प्रारंभिक वेग क्या था उसका, 0। तो अब चलते हैं हम गति की समीकरण से। देखो गति की प्रथम समीकरण से, अब गति की प्रथम समीकरण क्या है, देखो वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू में टी होती है। जब बैटरी लग गई थी उसका वेग कितना हो गया था, v, ठीक है, v हो गया था अंतिम वेग। तो u कितना, जब लो बैटरी नहीं लगी हुई थी, यानी कि प्रारंभिक वेग कितना था, 0, तो वो 0 प्लस a कितना था, a था। लेकिन t क्या हो गया था, श्रांति काल, t बन जाता है यहां पर टो, तो t क्या बन जाएगा यहां पर, टो। और यहां से आप वैल्यू किसकी निकाल लोगे कि v इक्वल टू ए इंटू में टू, इट मींस a इक्वल टू बन जाएगा, देखो v इक्वल टू ए इंटू टू बन गया यहां तक, ये टो लिख दीजिए आप इसे, टो, सही है। तो अगर हम बात करें यहां से टो की वैल्यू निकालनी, सॉरी ए की निकाल दीजिए, तो ए इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, टो अपॉन में v। बताओ भाई यहां तक समझ में आ गई क्या बात है, दोबारा समझ लो। एक गति की प्रथम समीकरण ली हमने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। जब देखो जो v होता है वो अंतिम वेग होता है, जो u होता है वो प्रारंभिक वेग होता है पहला। जब लोग बैटरी नहीं लगाई थी तो वेग कितना था, 0 था, इलेक्ट्रॉन कोई फ्लो नहीं हो रहे थे, तो u कितना था, 0। अंतिम वेग क्या हो गया था, v, a क्या था, a था, लेकिन t क्या बन गया था, टो बन गया था, श्रांति काल, तो बन गया था टो। तो v इक्वल टू तो 0 हो गया, a इंटू में टो, a की वैल्यू निकल गई टो अपॉन में v। बताओ यहां तक क्लियर है क्या। अब a की वैल्यू आई टू अपॉन में v, सही है। अब आगे चलते हैं, परंतु औसत वेग, औसत वेग, अब मुझे एक बात बताओ, औसत वेग को ही तो vd बोलते थे, अभी लोग हमने अनुगमन वेग की सहायता तो ली नहीं, तो औसत वेग क्या होता था हमारा, औसत वेग निकालने के लिए कुल वेग बटे में 2 कर दो, यानी कि जाहिर सी बात है औसत वेग क्या होता है हमारा, औसत वेग इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन में 2। देखियो फॉर्मूला होता है नहीं होता है। और औसत वेग को क्या बोलते थे हम, vd, तो vd इक्वल टू v1 कितना था, पहला वेग कितना था, 0, अंतिम वेग कितना था, v अपॉन में 2। आपके पास क्या बना, vd इक्वल टू v बाई 2। v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, क्या बन गया, 2vd। देखियो भाई आ गए के बाद समझ में, यहां तक क्लियर हुआ, a की वैल्यू आ गई। परंतु औसत वेग क्या था, अनुगमन वेग तो ले लो, अनुगमन वेग कैसे निकालते हैं हम, औसत वेग बराबर v1 प्लस v2 अपॉन में 2। पहला वेग कितना था, 0 था, जब बैटरी लग गई थी कितना हो गया था, v, और बटे में 2। vd क्या है हमारे पास, औसत वेग को तो vd बोलते हैं। जब मैंने अनुगमन वेग, अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, सब क्या था, vd था, तो औसत वेग की जगह vd लिख दिया। v1 कितना था, 0, v2 कितना था, v, और अपॉन में 2 हो गया। हमारे पास क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, यानी कि vd बराबर v बाई 2 बच गया, 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो v इक्वल टू आ गया 2vd। इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, सही है। इस v की वैल्यू उठा के 5 में रखो, इस v की वैल्यू उठा के 5 में रखनी है। तो देखो v का मान समीकरण 5 में रखने पर, बस हो गया, थोड़ा सा हो रह गया। तो यहां पे हमारे पास बना, दिस इंप्लाइज a इक्वल टू टो अपॉन में v के पहले इस पे क्या आ जाएगा, 2vd, और ये बन गई इक्वेशन नंबर आप 7 बना लीजिए। इक्वेशन केवल तुम्हारे लिए इजी करने के लिए बना रहा हूं, वरना आपकी मर्जी है बनाओ या ना बनाओ। ये भी एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल है, दोनों कंपेयर कर दो, दोनों क्या करो, कंपेयर। तो फ्रॉम 4 एंड 7, 4 और 7 की कंपेयर करते हैं। तो देखो ये बन रहा ई वी अपॉन एम एल इक्वल टू टो अपॉन में 2vd। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी रह रही, बस v की, तो v को यहीं छोड़ दो, v को यहीं छोड़ दो, तो v इक्वल टू बन जाएगा आपके पास, ये ml इधर जाएगा, तो देखो
टो एम एल अपोन में 2VD इंटू में E। देखिए V की वैल्यू आ गई हमारे पास और इक्वेशन बन गई है 8। हमने क्या किया, ये वाला ए था, ये वाला ए था, दोनों ही कंपेयर करी तो EV अपोन में ML इक्वल टू टो अपोन में 2VD ये रख दी हमने। ये भी एक इक्वल है, ये भी एक इक्वल है, तो दोनों क्या कर दी, कंपेयर करके यहाँ पे रख दी। यहाँ से V की वैल्यू निकाल ली, ये इधर ले गए हम, ये अपोन में ले गए, तो हमारे पास बनी ये। अब हमें वो कुछ नहीं करना, I हमारे पास है, V हमारे पास है, क्या करना, डिवाइड करना, क्योंकि मुझे लाना V अपोन I। तो ये बाई ये करूं या ये बाई ये करूं, V अपोन I करना, तो समीकरण 8/1 करूं या 1/8 करूं, 8/1, क्योंकि V अपोन I लाना ना हमें। तो करो जी, देखो क्या करते हैं हम। समीकरण 8 डिवाइड बाई 1, 8 ये रही V, समीकरण फर्स्ट क्या है I, देखिए सही है क्या, इधर इधर के डिवाइड होंगे, उधर उधर के। V की वैल्यू रखो पहले, V की वैल्यू क्या थी, टो एम एल अपोन 2VD E, और देखो बटे में क्या रखा जाएगा, NEAVD। देखियो सही है क्या भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना। देखो ये थोड़ा सा गलत है, क्या यहां पे गलती हुई, V इक्वल टू A इंटू टो, तो A की जब वैल्यू निकाल लोगे तो V अपोन टो जाएगा, V अपोन टो, सही है। तो जब V अपोन टो हो गया तो हमारे पास यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इसकी वैल्यू V का मान किसमें रखा था, समीकरण 5 में, तो A की वैल्यू आएगी 2VD अपोन में टो, बस, और कुछ गलती नहीं है इसमें भी। अब फ्रॉम 4 और 7 से करा था, यानी कि EV अपोन में ML एज इट इज 2VD अपोन में टो, इसे बस उल्टा लिखना, उल्टा लिखा गया है 2VD अपोन में टो। अब यहां से V की वैल्यू निकाल लोगे आप, तो V की वैल्यू बनेगी 2VD ML अपोन EV इंटू में टो। अब सही है, अब इसकी वैल्यू यहां पे रखो, समीकरण 1 कैपिटल V यही छोड़ा हमने, ठीक है, ठीक है, कैपिटल V यही छोड़ दे, इसको इधर ले गए तो 2VD अपोन में ML अपोन में टो इंटू में E। अब डिवाइड कर लो V/1 से, V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2VD ML अपोन E इंटू में टो, और बटे में किसकी वैल्यू रखी जाएगी, I की, तो I की वैल्यू रखिए, I इक्वल टू NEAVD, और VD से VD भाई साहब कैंसिल, यही परेशान कर रहे थे, इसे काट दो, जो परेशान करेगा ना काट दो। 2ML अपोन टो, E और E हो गया हमारे पास E स्क्वायर, N इंटू में A, भाई 2ML एज इट इज हो गया, टो एज इट इज, E और E क्या हो गया E स्क्वायर, N एज इट इज, A एज इट इज, ठीक। अब हमारे पास देखो, मैं इसे ऐसे लिख रहा 2M अपोन में टो E स्क्वायर N इंटू में L अपोन में A, देखियो सही है क्या, और टो इक्वल टू क्या, ये रो इक्वल टू क्या होता है, 2M अपोन में टो E स्क्वायर अपोन में M, सही है, साइड में लिख के दिखाओ, रो इक्वल टू 2M अपोन में टो E स्क्वायर N, तो किसकी वैल्यू बन गई, रो इंटू में L अपोन में A, V अपोन I, V अपोन I इक्वल टू किसका फॉर्मूला होता है, R इक्वल टू रो L अपोन में A, सही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास R, और ये हमारा हो गया प्रूफ। और ये एक बार बिल्कुल समझ नहीं आने का, दोबारा देखनी पड़ेगी, दोबारा करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। थ्योरेटिकल इसको पूरा हो गया, सही है, कर लो नोट इसे।